गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसा कि आज का टॉपिक आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने पिछला क्लास में आपको जो है कि झारखंड की कुछ प्रमुख जनजातियों के बारे में हम बताए थे, जिसमें कि 3 जनजाति के बारे में हम कल डिस्कस किए थे। आज हम जनजातीय विद्रोह के बारे में, तो आज हम उसी के आगे से आज हम चलेंगे, जिसमें कि कुछ प्रमुख जनजाति और भी हैं, जैसा कि प्रमुख जनजाति के जो विद्रोह हैं वो, ठीक है। तो जैसे कि कोल विद्रोह, ठीक है। अब देखते हैं कि कोल विद्रोह जो है वो क्यों हुआ था और कोल विद्रोह जो है वो कब हुआ था। जैसा कि कोल विद्रोह जो है वो 1831 से 32 के बीच में हुआ था। 1831 से 32 के बीच में हुआ था। कारण क्या था कि कोल विद्रोह का कारण क्या था कि जो गैर आदिवासियों थे, ठीक है, उनके द्वारा जो है इन पर बहुत शोषण किया जा रहा था, ठीक है। और जमीनी के मामला में जो है असंतोष का होना भी एक कारण था कोल विद्रोह का। जैसा कि क्या था कि जमीनी के मामला बता दें तो जैसा कि खुदकटी भूमि होता था, जिस पर वो लोग काट कर क्या करते थे, जो छोटा मोटा जो खुट्टी रहता था उसको काट कर जो है वो खेती करते थे। लेकिन जो है कि अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया, इन पर बहुत शोषण किया गया, अत्याचार किया गया और उस पर खेती करने से इन लोगों को मना किया गया, जिसके कारण जो है इन लोग कोल विद्रोह जो है वो करना स्टार्ट कर दिए, अपना विद्रोह करना स्टार्ट कर दिए। अब देखिए क्या है कि ये जो कोल विद्रोह या किस क्षेत्र में जो हो मुख्यतः हुआ था आपका, इसका प्रभाव जो है वो छोटा नागपुर, सिंहभूम, पलामू क्षेत्र, इन सभी क्षेत्र में जो है, ठीक है, यहाँ पे जो है इनका प्रभाव देखने को मिला था। अब क्या था कि कोल विद्रोह का जो प्रमुख नेता था वो बुद्धू भगत था, ठीक है। कोल विद्रोह का जो प्रमुख नेता था वो कौन था? बुद्धू भगत था, ठीक है। अब क्या है कि देखिए ये जो यहाँ आप देख रहे हैं सिंगराई और सुरगा मुंडा, ठीक है। अब क्या हुआ था कि इस सिंगराई और सुरगा मुंडा, सिंगराई के जो बहन थे उन लोगों को क्या किया गया था, इनके द्वारा बहुत ही शोषण किया गया था। इनकी बहन के जो है वो अपहरण करके जो है उसके साथ बहुत गलत व्यवहार किया गया, ठीक है। और सुरगा मुंडा के साथ जैसे कि इसकी पत्नी को अपहरण करके क्या किया गया था, इनके साथ भी बहुत अत्याचार किया गया था। तो ये सब जो है अत्याचार को देखते हुए जो है इन लोगों ने कोल विद्रोह को भी जो है विद्रोह करना स्टार्ट किया कि ऐसे क्यों किया जा रहा है मेरे साथ, ठीक है। चाहे वो जमीनी के मामले में हो, चाहे और भी कई तरह के जो हैं उस समस्याओं का हम पर क्यों जो है परेशानी को बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो इन कारणों से हुआ था। आपको बता दिए कि कोल विद्रोह का जो है वो कब से कब हुआ था, 1831 से 1832, ठीक है। कारण क्या था कि गैर आदिवासियों को जो है उन पर बहुत अत्याचार किया जा रहा था गैर आदिवासियों द्वारा, ठीक है। फिर क्या था कि जमीनी के मामला में असंतोष का होना भी एक कारण था और इसका प्रभाव जो है कोल विद्रोह का छोटा नागपुर, सिंहभूम और पलामू क्षेत्र में पड़ा था। और कोल विद्रोह का जो प्रमुख नेता थे वो बुद्धू भगत थे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, चलिए संथाल विद्रोह को देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संथाल विद्रोह, देखिए संथाल विद्रोह जो हुआ था वो 1855 से 57 के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1855 से 1857 के बीच में, ठीक है। देखिए संथाल विद्रोह जो है उसको कई अन्य नाम से भी जाना जाता था, जैसे कि हुल विद्रोह भी कहा जाता था, ठीक है। सिद्धू कान्हू विद्रोह भी कहा जाता था। फिर इसको मुक्ति आंदोलन के भी नाम से जाना जाता था। तो कौन कौन से नाम, अन्य नाम से जाना जाता है संथाल विद्रोह? हुल विद्रोह, सिद्धू कान्हू विद्रोह, ठीक है। उसके बाद मुक्ति आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि क्या था कि जो ये प्रथम देखिए इसको जनजाति का प्रथम जो है संथाल परगना का जो है वो प्रथम जनक्रांति भी कहा जाता है संथाल विद्रोह को, ठीक है। संथाल विद्रोह को जो है वो संथाल परगना का जो है वो प्रथम जनक्रांति भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है संथाल विद्रोह जो है वो किनके द्वारा शुरू किया गया था, किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो छानो, ये सब जो है भाई बहन थे, ठीक है। सिद्धू कान्हू, चांद भैरव,
फूलो झानो, इनके द्वारा ही जो है वो संथाल विद्रोह को जो है वो शुरू किया गया था। चलिए अब और कुछ देखते हैं। संथाल विद्रोह जो है इसका जो प्रभाव है कहाँ से शुरू होता है, तो संथाल परगना से, ठीक है, संथाल परगना क्षेत्र से जो है वो संथाल विद्रोह का शुरू होता है। अब क्या है सो देखिए कि इसका जो है अलग अलग जगह में अलग अलग लोग जो है इसका नेतृत्व कर रहे थे। जैसा कि मैंने संथाल विद्रोह का जो बताया कि किसके द्वारा शुरू किया गया, तो सीधो कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो, जो कि भाई बहन इन लोग आपस में थे। लेकिन क्या था कि संथाल विद्रोह का जो है जो झारखंड के अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग जगह में अलग अलग लोग नेतृत्व कर रहे थे। जैसा कि हजारीबाग में जो है इसका नेतृत्व जो है वो लुबाई मांझी और अर्जुन मांझी द्वारा किया जा रहा था। वहीं आप देखेंगे कि बीरभूम में, ठीक है, तो बीरभूम में जो है वो नेतृत्व कौन कर रहा था, गोरा मांझी के द्वारा, ठीक है, गोरा मांझी के द्वारा। अब क्या है कि देखिए यहाँ पे ये जैसे कि सीधो कान्हू को क्या, यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि क्या था कि संथाल विद्रोह में अब क्या किया गया, इन लोग को जो है जब यहाँ पे एक पॉइंट है, हाँ, जैसे कि इसको सीधो कान्हू जो है इसको जो है वो फांसी दिया गया था अंग्रेज के द्वारा, ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया था, फांसी दिया गया था। कहाँ पे, तो बड़हित में, ठीक है। और चांद भैरव को जो था, चांद और भैरव को, उसको जो है क्या किया गया था, तो इसको हत्या किया गया था, ठीक है, चांद भैरव की हत्या किया गया था और सीधो कान्हू को जो है बड़हित में फांसी दिया गया था। अब देखिए क्या हुआ कि इन लोगों को जो है मारने के बाद, ठीक है, हत्या करने के बाद, चाहे फांसी देने के बाद क्या हुआ कि यह जो है विद्रोह, संथाल विद्रोह जो है वो कमज़ोर पड़ने लगा था। कमज़ोर पड़ने की वजह से फिर उसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेज लोग जो है वो नॉन रेगुलेशन, क्या हुआ कि ये संथाल नॉन रेगुलेशन का जो है वो गठन किए और यही नॉन रेगुलेशन जो है वो संथाल आगे चल के संथाल परगना के नाम से जाना गया, जिसका गठन जो है ये नॉन रेगुलेशन का 29 नवंबर 1856 में किया गया और एक अलग जिला बनाया गया, ठीक है, जिसको नॉन रेगुलेशन नाम दिया गया और यही बाद में चलकर ये संथाल परगना का रूप लिया, ठीक है। अब यहाँ तो समझ में आ गया होगा। अब क्या है कि इसमें देखिए संथाल विद्रोह में इम्पोर्टेंट ये भी हो जाता है कि इसमें महेश लाल और प्रताप नारायण जो कि दो दारोगा थे, इनकी भी हत्या कर दिया गया था, ठीक है, इनकी भी हत्या कर दिया गया था। अब चलिए कुछ नोटेबल पॉइंट देखते हैं कि क्या कुछ नोट करने लायक है। जैसे कि हुल का अर्थ क्या होता है, क्रांतिकारी, ठीक है, हुल का अर्थ क्या होता है, क्रांतिकारी। फिर संथाल विद्रोह जो है उसका मार्गदर्शक जो है वो साम टुडू को कहा जाता है। संथाल विद्रोह के जो मार्गदर्शक थे वो साम टुडू को कहा जाता है। फिर है संथाल विद्रोह जो है, ठीक है, संथाल विद्रोह जो है उसको हम पीछे भी बताएं कि संथाल विद्रोह को जो है प्रथम जनक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। संथाल परगना की प्रथम जनक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि इसको किसने कहा था, तो कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया था कि ये जो संथाल विद्रोह है इस संथाल परगना की जो क्या है प्रथम जनक्रांति है, ये जो है कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया था। फिर है जैसे कि संथाल विद्रोह को अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि मुक्ति आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि मुक्ति आंदोलन आप देखेंगे तो 1800, मुझे जहाँ तक याद है 1858 से 1870 के बीच चला था, ठीक है, इसी के बीच शायद था। फिर आगे है कैप्टन अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट थॉमसन, ठीक है, और लेफ्टिनेंट रिंड जो कि अंग्रेजी अधिकारी थे, ठीक है, अंग्रेजी अधिकारी थे और यही अंग्रेजी अधिकारी जो है वो संथाल विद्रोह को जो है वो दबा दिए थे और यहीं पे जो है खत्म हो जाता है संथाल विद्रोह। चलिए आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं बिरसा आंदोलन। जैसा कि बिरसा आंदोलन, आपने बिरसा मुंडा का नाम तो सुन रखे होंगे, धरती के आबा, ठीक है। अब देखिए बिरसा मुंडा का थोड़ा सा जन्मदिन जो बताते हैं 1975 और 1900 इसकी मृत्यु हुआ था, ठीक है, 1975 से, यानी कि 25 साल ये जिंदा रहे थे।
अब क्या है कि बिरसा आंदोलन कब हुआ था, तो 1895 ईस्वी में, सॉरी यहाँ पे 1875 होगा, ठीक है, 1875 से 1900 ईस्वी तक, ठीक है। अब क्या है कि 1895 में जो है वो बिरसा आंदोलन किया जाता है बिरसा मुंडा के नेतृत्व में, ठीक है। किसके नेतृत्व में, तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में बिरसा आंदोलन 1895 ईस्वी में किया जाता है। देखिए इसका मुख्य कारण था कि खुदकट्टी जमीन को काटकर खेती करने से मना किया जा रहा था, ठीक है। जो लोग मतलब जो ये जनजाति लोग जो थे वो लोग क्या, बिरसा मुंडा मतलब जो इस जनजाति के लोग थे, क्या था कि ये लोग जो थे वो लोग खुदकट्टी भूमि पे अपना खेती, अपना जीवन यापन करने के लिए खुदकट्टी मतलब काट छोड़कर जो है अपना खेती करते थे, ठीक है, और अपना जीवन निवारण। लेकिन क्या था कि इस पर मना किया जा रहा था कि आप इस पर खेती नहीं कीजिए, तो इसके चलते ही जो है बिरसा आंदोलन को छेड़ना पड़ा, ठीक है, आंदोलन को छेड़ना पड़ा। अब क्या है कि इस आंदोलन, बिरसा आंदोलन है, इसको अलग नाम से भी जाना जाता है, इसको सरदारी आंदोलन भी कहा जाता है, ठीक है, सरदारी आंदोलन। फिर एक नाम मुंडा उलगुलान के नाम से भी जाना जाता है, जो उलगुलान का अर्थ होता है विद्रोह, ठीक है। अब फिर ये जो बिरसा आंदोलन का जो मुख्यालय है वो आपका खूंटी में है, ठीक है, खूंटी में है। अब क्या है कि 1800 ये डोरंडा कारागार में क्या हुआ था कि इनको जो है बिरसा मुंडा को 2 बार जो है कारागार में जो है वो घुसाया गया था, ठीक है, डाला गया था, एक 1897 ईस्वी में और एक 1900 ईस्वी में। तो ये 2 डेट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए मेरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ के बाद हम मिलते हैं। थैंक यू।